नमस्कार, मैं राम शरण, प्रवक्ता हिंदी डाइट फिरोजाबाद। आज मेरी दूसरी वीडियो है और मैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर हिंदी भाषा के अंतर्गत चर्चा करेंगे दूसरी इकाई पर। दूसरी इकाई क्या है? परिवेशी विषय, स्व अनुभवों पर चर्चा। परिवेशी विषय क्या है? सबसे पहले हम जानते हैं परिवेशी विषय होता क्या है। अपने आसपास जो भी वस्तु, व्यक्ति, वातावरण से हम रूबरू होते हैं दिन प्रतिदिन, वही हमारे क्या हो जाते हैं? परिवेशी विषय। और उसके बाद एक पॉइंट और आता है लेसन नंबर 2, पाठ नंबर 2 में स्व अनुभव चर्चा। स्व अनुभव क्या होता है? जो भी चीज़ें हम दिन प्रतिदिन अपने आसपास की घटनाओं से होते हुए देखते हैं, वही चीज़ें हमारी क्या होती हैं? स्व अनुभव। अब सर्वप्रथम यहाँ एक चीज़ समझ लीजिए कि यहाँ पर स्व अनुभव होता क्या है। बच्चा अपने घर से लेकर विद्यालय तक जब आता है, तो घर से विद्यालय आने में जिन जिन व्यक्तियों से, जिन जिन वस्तुओं से, जिन जिन प्राकृतिक घटनाओं से उसकी मुलाकात होती है, वो क्या हो जाएंगे? उसके स्व अनुभव चर्चा के विषय बन जाएंगे। स्व अनुभव चर्चा का विषय और परिवेशी विषय दोनों का संबंध है। परिवेशी विषय क्या होगा? बच्चे के आसपास जितनी भी चीज़ें चल रही होंगी, वही क्या हो जाएंगे? उसके लिए स्व अनुभव बनेंगी। जो भी चीज़ें बच्चे के लिए स्व अनुभव में होंगी, वो उन्हीं की चर्चा करेगा, जिसे कि परिवेशी विषय कहेंगे। अब परिवेशी विषय का महत्व क्या है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में परिवेशी विषय का महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे कि अभी पिछली वीडियो में बताया कि कहानी अगर हमने उसको कह दिया था कि 5 पंक्ति की कहानी आप सुनाइए, तो आप जो पाठ नंबर 2 चल रहा है, इसका संबंध पाठ नंबर 1 से है। परिवेशी विषय में क्या करेगा? वो जो अपने आसपास वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, उन्हीं वस्तुओं, व्यक्तियों से रिलेटेड कहानी, लोक कथा सुनाएगा। अब कहाँ आपकी परिवेशी विषय पर चर्चा क्यों ज़रूरी है? परिवेशी विषय चर्चा से अध्यापक को भी लाभ होता है और बच्चे को भी। अध्यापक को क्या लाभ होता है? उसमें वाचन कौशल की शक्ति आती है। हमारे जो 4 कौशल है भाषा के, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इन चारों कौशलों का विकास होता है। सुनने में क्या है? अगर बच्चा अपने अनुभव को, जैसा कि आपके पाठ नंबर 2 में शीर्षक भी है परिवेशी विषय पर चर्चा, जैसे चर्चा करेगा कि मैं नानी के यहाँ गया था, यहाँ वो हुआ, यहाँ वो हुआ, तो जो उसके बच्चे, उसके साथ के पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, वो उसकी बात को सुनेंगे। इसलिए यहाँ पर क्या होता है? भाषा कौशल की पहली इकाई का, पहली सीढ़ी का विकास होता है सुनने का। उसके बाद बोलने का विकास क्या हो रहा है? जो बच्चा बोल रहा है, अपनी नानी के यहाँ गया था, उसके अनुभव को जो बोल रहा है, वो क्या हो रहा है? भाषा कौशल का दूसरा विकास, बोल रहा है या बोलने का विकास हो रहा है। साथ साथ और भी जो बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं, वो भी उसका अनुकरण करेंगे। अब आती है भाषा कौशल का तीसरा विकास, सुनना, बोलना और पढ़ना। पढ़ना क्या होता है? हम कक्षा में इसका प्रयोग कर सकते हैं कि रमेश, सुरेश, महेश, दिनेश, जो भी छात्र या जो छात्र बोल रहा है, उसको प्रत्येक बच्चे लिखेंगे। टूटी फूटी भाषा में ही लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे। तो भाषा कौशल के जो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखने की कौशल का विकास होगा। और जब हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि जब हम लिख रहे होते हैं तो मन में पढ़ भी रहे होते हैं। जब भी हम लिखते हैं तो हम मन में पढ़ते रहते हैं। इससे क्या होगा? जो परिवेशी विषय हैं, उनसे बच्चे की भाषा कौशल के चारों अंगों का विकास होगा। परिवेशी विषय क्या है? परिवेशी विषय हम
गांव के परिवेशी विषय अलग है, शहर के अलग हैं, महानगरों के अलग हैं। परिवेशी विषय क्या हुआ है? अब हम परिवेशी विषय के लिए एक प्रचलित आप मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है गोदान। परिवेशी विषय को कितने अच्छे तरीके से इन्होंने वर्णन किया है कि जब आप गोदान को पढ़ते हैं तो लगता है आपको, जब गोदान पढ़ रहे हैं, चाहे आप इसी कमरे में बैठे हों, चाहे दिल्ली में बैठे हों, मद्रास में बैठे हों, अमेरिका में बैठे हों, लेकिन जब हम पढ़ रहे होते हैं तो उनमें शब्दों का सामंजस्य, शब्दों का गुंजन ऐसे प्रकार से किया गया कि लगता है कि हम वहाँ के जो पात्र हैं, वहाँ के जो परिवेश हैं, वो हमारे आसपास मौजूद हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन ये क्या है? ये लेखक की विद्वता है, लेखक की सृजनशीलता है। उसी प्रकार से हम बच्चे में भी इस शक्ति का विकास कर सकते हैं। परिवेशी विषय पर चर्चा कराकर हमें ये नहीं मालूम है कि ईदगाह क्या बच्चे ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है कहानी, लेकिन हम बच्चे के अनुभव, उसका स्व अनुभव क्या है, इस पर चर्चा और परिचर्चा कराकर उसमें भाषा कौशल के अंगों का विकास कर सकते हैं, सृजनशीलता का विकास कर सकते हैं। बच्चे के लिए और अध्यापक के लिए, दोनों के लिए भाषा अधिगम प्रक्रिया में जो जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इस पाठ नंबर 2 डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर में परिवेशी विषय और सामाजिक घटनाओं पर चर्चा और परिचर्चा दिया गया है। इसीलिए अगर आप लोगों को कहीं कुछ बिंदु ना समझ में आ रहे हों तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करिए, ताकि अगली वीडियो में हम उसको सुधार सकें और आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। अब यहाँ पर एक पॉइंट और है आपके कि स्व अनुभव से तात्पर्य क्या है? स्व अनुभव, जैसा कि आप शाब्दिक अर्थ ही स्व अनुभव, स्व मतलब अपना, अनुभव मतलब जो भी चीज़ें हमारे आसपास घटनाएं घटित होती है, जो हम अनुभव करते हैं, उन्हीं चीज़ों पर, उन्हीं घटनाओं पर हम विद्यालय में चर्चा परिचर्चा वाद विवाद करा सकते हैं। इससे अधिगम प्रक्रिया संगठित होगी, इसका प्रतिफल ज़्यादा मिलेगा और जो भी भाषा की कौशल है, या कह सकते हैं भाषा कौशल के चारों अंगों का विकास समुचित प्रकार से होगा। और इनका उद्देश्य क्या है? सृजनशीलता का विकास करना बच्चे में। सस्वर वाचन और मौन वाचन में क्या अंतर है, इसका ज्ञान कराना। उसके बाद मात्राओं का ज्ञान हो जाएगा, उच्चारण में स्पष्टता का ज्ञान हो जाएगा। इन सब बिंदुओं से हम बच्चे की अधिगम प्रक्रिया को संगठित, सुसज्जित और एक मुखर वक्ता बनाने में हम सफल होंगे। निश्चित तौर पर डीएलएड पाठ्यक्रम के द्वितीय सेमेस्टर का पाठ नंबर 2 ये बच्चे के लिए और अध्यापक के लिए, दोनों के लिए भी महत्वपूर्ण है। हम चाहते हैं कि अगर समाज में अच्छे वक्ता के रूप में हमारे बच्चे बोल पाएँ तो निश्चित तौर पर डीएलएड के पाठ्यक्रम का पाठ नंबर 2 भाषा कौशल के लिए। अब यहाँ भाषा से हम हिंदी को ही नहीं ले सकते, भाषा में संस्कृत भी आ जाएगी, अंग्रेजी भी आ जाएगी, उर्दू भी आ जाएगी, फ्रेंच, जापानी, जो भी अन्य भाषाएं हैं उनकी कौशलों को विकास किया जा सकता है इन्हीं 3 बिंदुओं को लेकर। परिवेशी घटनाओं पर चर्चा कराकर, उनका स्व अनुभव क्या है उस पर चर्चा एवं परिचर्चा कराकर। इन चीज़ों से क्या होगा
कि बच्चे की मानसिक शक्ति का भी विकास होगा। अगर हम क्लास में व्याख्यान विधि का प्रयोग ज़्यादा करेंगे तो प्राथमिक कक्षाओं के लिए आप सब अवगत हैं कि व्याख्यान विधि उपयुक्त नहीं होता है। इसमें जो पढ़ाने की पद्धति है उसमें हम बच्चे को भी साथ लेकर चलना चाहिए। यह कह सकते हैं कि जो पढ़ाने का तरीका है वो बाल केंद्रित होना चाहिए। बाल केंद्रित होगा तभी हमारा क्लास सुसंगठित, सुसज्जित और शांतिपूर्ण वातावरण में चल पाएगा और हमें अधिगम प्रतिफल का मूल्यांकन करने में आसानी होगी। धन्यवाद। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे।